अस्सलामुअलैकुम डियर्स, वेलकम टू माय चैनल MCQs विद ZA। तो ये चैप्टर शुरू था हमारा बायो एनर्जेटिक्स, हमने तकरीबन कंप्लीट कर लिया था। उसके जो फोटोसिंथेसिस था और जो रिलेटेड पाथवेज थे, यानी C4 साइकिल या C4 फोटोसिंथेसिस था, फोटो रिस्पायरेशन था, ये देख लिए थे। रिस्पायरेशन भी देख ली थी, एरोबिक, एनारोबिक, और फिर इसके जो 3 स्टेप थे, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज होता, ये सब देख लिए थे। अब जो है इन सारों के MCQs हैं, इस पूरे चैप्टर के MCQs हैं, तकरीबन 50-60 तक MCQs है जो मोस्ट रिपीटेड हैं और पास्ट पेपर्स में भी देखे गए हैं। तो उसको आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो MCQs है वो है विच वन या विच इज़ द मोस्ट कॉमन एनर्जी कैरियर इन सेल्स। तो वो है ATP, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। MCQs नंबर 2 है फोटोसिंथेसिस इज़। तो फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस है, मेटाबॉलिक है, लेकिन मेटाबॉलिक में फिर मेटाबॉलिक की 2 किस्में होती हैं, एक एनाबॉलिक होती है और दूसरा कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता हो, फार्मेशन होती हो, उसको एनाबॉलिक कहते हैं, और जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिकम्पोजिशन, ब्रेकडाउन होती हो, उसे कैटाबॉलिक कहते हैं। MCQs नंबर 3 है विच इक्वेशन रिप्रेजेंट फोटोसिंथेसिस। तो अगर देख लें, ए ऑप्शन है वो करेक्ट है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में रिएक्ट करके लाइट की मौजूदगी में हेक्सोस शुगर और ऑक्सीजन बना रहे हैं, जबकि दूसरा जो ऑप्शन है वो ऑक्सीजन और वाटर है, ये गलत है, और अल्कोहल और शुगर मिलकर ये भी गलत है, और ऑप्शन डी बिल्कुल है नहीं। तो ऑप्शन ए जो है वो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन को या इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 4 है फोटोसिंथेसिस कंसिस्ट्स ऑफ 2 वेल डिफाइंड फेजेस विच आर। तो जो वेल डिफाइंड फेजेस होती हैं, वो एक को हम कहते हैं लाइट फेज या लाइट रिएक्शन, और दूसरे को हम डार्क फेज या डार्क रिएक्शन कहते हैं। नंबर 5 है डार्क रिएक्शन इज़ आल्सो कॉल्ड एज। तो इसको ब्लैक मेन रिएक्शन भी कहते हैं। इक्वेशन नंबर 6 है विच इक्वेशन शोज अ लाइट रिएक्शन। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, क्योंकि अगर लाइट रिएक्शन को हम देख लें तो उसमें वाटर यूज़ होती है, और जो उसके प्रोडक्ट होते हैं वो ATP और DPH2 होते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है ये सारे लाइट रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नंबर 7 कहता है व्हेन रेड लाइट वाज कंबाइंड विद लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस शोड सडन इन्हांसमेंट, दिस इज कॉल्ड। तो ये कहता है कि जब रेड लाइट कंबाइन हुई शॉर्टर वेवलेंथ के साथ हो तो फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हो गया, तो उसमें जो इन्हांसमेंट हुई, तो इसको साइंसदान को इमर्सन ने किया था, तो इसलिए इसको इमर्सन इफेक्ट भी कहते हैं। नंबर 8 है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है उसको हम क्वांटम यील्ड में मेजर्ड करते हैं। क्वांटम यील्ड जो है वो है रेशियो बिटवीन फोटोन इमिटेड बाय फोटोन एब्जॉर्ब्ड। नंबर 10 है इन लाइट रिएक्शन ATP इज सिंथेसाइज्ड यूजिंग एनर्जी ऑफ सनलाइट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन, यानी लाइट रिएक्शन जो है इसको फोटोफॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं। नंबर 11 है इन रिस्पायरेशन ATP सिंथेसिस इज कॉल्ड। तो रिस्पायरेशन में जो ATP बनती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, उसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होता है वो कीमोस्मोसिस के ज़रिए होता है, और वहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं, और वहाँ पर फिर जो ATP बनती है उस ATP फार्मेशन को कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। नंबर 12 है विच एंजाइम और प्रोटीन इन ग्रीन प्लांट्स इज़ मोस्ट एबंडेंटली फाउंड। तो वो है राइबोलोज, बाईफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज एंजाइम है, जिसको हम रिब्सिको कहते हैं। 13 है विच इज़ द स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का जो स्टेटमेंट है वो ऑप्शन नंबर सी सही है। ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी सम एनर्जी इज़ लॉस्ट, यानी जब एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन होती है एक शक्ल से दूसरे शक्ल में, तो कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है। 14 है एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड
फ्रॉम इट्स वन फॉर्म टू अनदर, दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है ये। द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मेंटेनिंग लाइफ ऑफ बायोस्फीयर इज अस, तो वो है सनलाइट। 16 है विच फैक्टर कंट्रोल्स द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो वो फैक्टर जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को कंट्रोल करता है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन। 17 है इनहिबिशन ऑफ फोटोसिंथेसिस अंडर इंक्रीज्ड लेवल ऑफ ऑक्सीजन रेफर्स टू, तो लॉ ऑफ मिनिमम भी नहीं है, ब्लैक मैंस लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो है वारबर्ग्स इफेक्ट, इसको कहते हैं जब फोटोसिंथेसिस इनहिबिट हो जाए और यानी ऑक्सीजन की लेवल अगर इंक्रीज़ हो जाए और फोटोसिंथेसिस इनहिबिट हो जाए, तो ये वारबर्ग्स इफेक्ट की स्टेटमेंट थी। MCQs नंबर 18 है व्हाट परसेंटेज ऑफ रेडिएंट एनर्जी अवेलेबल इज़ यूटिलाइज्ड बाय ग्रीन प्लांट्स इन देयर फोटोसिंथेसिस, तो ग्रीन लाइट जो आती है सन की तो उसका सिर्फ 1% यूज़ होता है, प्लांट्स यानी फोटोसिंथेसिस में सिर्फ 1% इस्तेमाल करते हैं। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो है वो ना ड्यूरेशन ऑफ लाइट पर डिपेंड करती है और ना साइज़ ऑफ लीफ पे डिपेंड करती है, बल्कि ये क्वांटिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड करती है। रिस्पायरेशन एक सेलुलर प्रोसेस भी है और कैटाबॉलिक प्रोसेस भी है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, बोथ ए एंड बी। विच टर्म डिफाइंस ATP, तो ATP को एनर्जी करेंसी भी कहते हैं और फिजियोलॉजिकल कॉइन्स भी कहते हैं, तो इसमें भी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, यानी बोथ ए एंड सी जो है एनर्जी करेंसी और फिजियोलॉजिकल कॉइन्स। इन विच प्रोसेसेस ATP इज़ यूज्ड एज रॉ मटेरियल, तो ATP जो है वो एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसफर RNA में भी रॉ मटेरियल के तौर पर यूज़ होती है, रिप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ RNA इनमें भी होती है, और रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन, तो ये तमाम जो प्रोसेस हैं इनके दौरान ATP यूज़ होता है एज ए रॉ मटेरियल। नंबर 23 है कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर एरोबिक रिस्पायरेशन, तो एरोबिक रिस्पायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड H2O प्लस 38 ATP, ये ही वाला करेक्ट है, क्योंकि दूसरे में वाटर, बी में वाटर नहीं है, सी में जो है तो फिर ATP की जगह ADP है, और डी जो है तो फिर उसमें फिर वाटर भी नहीं है और ATP भी नहीं है, तो ये इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है वो एरोबिक कंडीशन को पूरा कर रहा है, यानी ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 38 ATP एट द एंड हमें हासिल होते हैं। 24 है एन एरोबिक रिस्पायरेशन अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन लाइक, तो उसे फर्मेंटेशन कहते हैं, यानी एनारोबिक रिस्पायरेशन को फर्मेंटेशन भी कहते हैं। हाउ मैनी स्टेप्स ग्लाइकोलाइसिस कंसिस्ट ऑफ, तो उसमें 2 स्टेप होते हैं, पहला जो है इन्वेस्टमेंट फेज़ और दूसरा फेज़ होता है पे ऑफ फेज़। क्रेब्स साइकिल अकर्स इन, तो इट अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। MCQs नंबर 27 है ए प्रोसेस ऑफ ATP जनरेशन इन क्लोरोप्लास्ट्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया रेफर्स टू, तो ये कीमियोऑस्मोसिस है, यानी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया के दौरान होता है वहाँ पर ATP की सिंथेसिस हो, या फिर फोटोसिस्टम 2 से फोटोसिस्टम 1 की तरफ हो, जो फोटोसिंथेसिस के दौरान जाते हैं वहाँ पर भी ATP जनरेट होती है, तो ये दोनों जो हैं एक कीमोऑस्मोसिस होते हैं। 28 है विच ऑर्गेनिक एसिड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय ग्लाइकोलाइसिस, तो ग्लाइकोलाइसिस का जो एंड प्रोडक्ट है वो पायरुविक एसिड होता है, 2 पायरुविक एसिड बनते हैं ग्लाइकोलाइसिस के दौरान। 29 है ईच ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिलीजेज एनफ एनर्जी टू मेक 36 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, यानी ग्लूकोज की जब ब्रेक डाउन होती है रिस्पायरेशन के दौरान तो नेट गेन जो होती है वो 36 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP होती है। When NADH becomes NADP plus the hydrogens are used to make, तो वो जो हाइड्रोजन रिलीज़ होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर H2O बनाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में ये होता है। द केमिकल एनर्जी इन शुगर इज़ यूज टू मेक, तो वो ATP बनाने में वो एनर्जी यूज़ होती है जो सन की केमिकल एनर्जी होती है। इसी तरह नंबर 32 है द टोटल एनर्जी यील्ड फ्रॉम ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म इज़, तो वो 36 to 38 ATPs हमें हासिल होती है।
व्हाट इज़ द एरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज कॉल्ड? एन एरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज कॉल्ड, तो उसको ग्लाइकालिसिस भी कहते हैं और फर्मेंटेशन दोनों कहते हैं। 34 जो है ड्राउनिंग, सोफोकेशन और कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग लीड्स टू डेथ, इट्स रीज़न इज़, तो इट्स रीज़न इज़ ऑल ऑफ दीज ऑप्शन करेक्ट है। 35 जो है व्हेन ऑक्सीजन कंबाइंस विद द इलेक्ट्रॉन्स एंड हाइड्रोजन आयंस एट द एंड ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो वाटर जो प्रोड्यूस होता है उसको मेटाबॉलिक वाटर कहते हैं, क्योंकि ये सारा मेटाबॉलिक पाथवे होता है और एट द एंड जो वाटर बनता है फिर इसलिए इसको मेटाबॉलिक वाटर कहते हैं। The light independent reactions do not require sunlight as long as sufficient amount of ATP and NADPH are available, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ये डार्क रिएक्शन की बात हो रही है, यानी उसे लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती, जब तक ATP और NADPH अवेलेबल होंगे डार्क रिएक्शन चलता रहेगा। 37 है विच ऑर्गेनली एक्सट्रैक्ट्स एनर्जी फ्रॉम फूड मॉलिक्यूल यूजेज इट टू मेक ATP, तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया, यानी सारा जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो जो NADPH बनते हैं और FADH बनते हैं वो फिर माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में सारी एनर्जी वहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो जाती है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 38 है विच रिएक्शंस नीड एक्टिवेशन एनर्जी टू गेट स्टार्टेड, तो दोनों जो एक्सर्गोनिक रिएक्शंस होते हैं या एंडर्गोनिक रिएक्शंस जो हैं, तो दोनों के लिए एक्टिवेशन एनर्जी ज़रूरी होती है। वो 39 है द फर्स्ट स्टेप ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन इज़, तो वो ग्लाइकालिसिस है। एनाएरोबिक का भी ग्लाइकालिसिस है और एरोबिक का भी ग्लाइकालिसिस है। द इंटरमीडिएट कंपाउंड कॉमन फॉर एरोबिक एंड एनाएरोबिक रिस्पायरेशन इज़, तो वो दोनों के लिए पायरुविक एसिड है। विच इज़ द लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन रिस्पायरेशन, तो वो है ऑक्सीजन। ये हमने रिस्पायरेशन के चैप्टर के अंदर भी इसको वाज़ेह किया था, इस बात को कि ये जो है फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है और ये कई दफ़ा MCQs में आ चुका है। हाईएस्ट नंबर ऑफ एंजाइम्स आर फाउंड इन, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर रिएक्शंस जो होते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस, यानी क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है, जो उसके सारे एंजाइम्स अगर फिर हम देख लें तो सारे एंजाइम्स जो होते हैं वो ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। 43 नंबर है विच एंजाइम इज़ यूज्ड इन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, तो वो है ज़ायमेज़, जो कि हम हासिल करते हैं यीस्ट फंजाई से, जिसको हम सैक्रोमाइज़िस सर्वेजिया भी कहते हैं। 44 MCQs है ड्यूरिंग विच स्टेज इन द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज आर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल आर फॉर्म्ड फ्रॉम ATP, तो वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, यानी सबसे ज़्यादा ATP जो होती है कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज के दौरान, तो वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में होती है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP कंटेन्स, तो इसमें 7.3 किलो केल्विन एनर्जी होती है, या फिर 7300 केल्विन एनर्जी। अगर हम किलो को ख़त्म कर लें तो फिर ये 7300 बन जाएगा। 46 है विच वन इज़ द स्वीटेस्ट शुगर, तो सबसे जो स्वीटेस्ट शुगर है वो है फ्रक्टोज। 47 है व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल एनर्जी इज़ लॉस्ट इन सेलुलर रिस्पायरेशन एज हीट ऑफ रिस्पायरेशन थ्रू वेरियस स्टेजेस ऑफ ऑक्सीडेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, तो ये नियरली जो रिलीज़ होती है वो तकरीबन 60% होती है। द नेट गेन ऑफ ATP फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसिरोल इज़, तो ये है 19 ATP, क्योंकि ग्लाइसिरोल 3 कार्बन कंपाउंड होता है, तो ग्लूकोज से हम 38 ATP हासिल करते हैं। अगर 38 को हाफ कर लें तो वो 19 ATP बन जाता है। इन 49 है इन केल्विन साइकिल 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल रिक्वायर 9 ATP प्लस 6 NADPH2, और ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट MCQs है क्योंकि कई दफ़ा ये रिपीटेड है। 50 नंबर है फोटोसिंथेसिस विल बी एफिशिएंट इफ़ 35% ऑफ यूजेबल रेडिएंट एनर्जी एंटरिंग द रिएक्शन साइट इज़ कन्वर्टेड इनटू, तो वो अगर पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती हो। 51 है विच इज़ ए वेस्टफुल फिनोमेना,
तो फोटोसिंथेसिस भी वेस्टफुल नहीं है, रिस्पायरेशन भी वेस्टफुल नहीं है। फोटो रिस्पायरेशन जो है, जिसे हम C2 साइकिल भी कहते हैं, तो ये एक वेस्टफुल फिनोमेना है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़ाया करती है और एक्चुअल जो फोटोसिंथेसिस होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। 52 है डैश इज़ मोस्ट एफिशिएंट कन्वर्टर ऑफ सोलर एनर्जी। तो शुगर केन जो है वो मोस्ट एफिशिएंट ऑफ कन्वर्टर ऑफ सोलर एनर्जी हैं। 53 इन प्रोटीन्स अमीनो एसिड आर लिंक्ड बाय, तो वो पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए कनेक्टेड होते हैं। 54 है ATP प्रोडक्शन इन फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड, तो उसको हम फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। 55 है विच वन कैरीज आउट ऑफ फोटोसिंथेसिस विदाउट इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन, तो वो जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं उनमें सल्फर रिलीज होती है। विच एलिमेंट इज़ एसेंशियल फॉर क्लोरोफिल सिंथेसिस, तो वो मैग्नीशियम है। नियरली 70% ऑफ द टोटल ग्लोबल कार्बन इज़ फाउंड इन, तो वो ओशियंस में पाया जाता है। LG की बात हो रही है। फोटोसिंथेटिकली लीस्ट इफेक्टिव रेडिएशन इज़, तो वो है ग्रीन लाइट जो होती है वो ज़्यादातर रिफ्लेक्ट होती है और फोटोसिंथेसिस में ये यूज़ नहीं होती। नंबर 60 है क्वांटम यील्ड ऑफ फोटोसिंथेसिस इज़, तो वो है 12%। विच सेल्स डू नॉट रेस्पायर, तो कार्क सेल्स जो हैं ये रेस्पायर नहीं करते। MC मून डिस्कवर्ड साइटोक्रोम्स, यानी इलेक्ट्रॉन कैरियर्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, इनको MC मून ने डिस्कवर किया था। व्हाट इज़ नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP इन माइटोकॉन्ड्रिया, तो वो है ऑक्सीजन। यानी हम कहते हैं इसलिए कि ये एक एरोबिक पाथवे जो होता है तो उसमें ऑक्सीजन ज़रूरी होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। 64 है एंडोपैरासाइट्स रिस्पायर विदाउट ऑक्सीजन। तो यहाँ तक हमारे बायो एनर्जेटिक्स के या रिस्पायरेशन या फोटोसिंथेसिस इन सारों के जो MCQs थे वो यहाँ पर ख़त्म होते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।